हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय प्रामाणिक और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन एंड सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, जो कि लेस देन टाइप सीरीज का है। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने मोर देन टाइप सीरीज का मीडियन कैलकुलेशन को पढ़ा था। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था वो किस टाइप से बनेगा और उसका आंसर क्या है। तो ये था आपका होमवर्क जहाँ पे मैंने मीडियन कैलकुलेट करने बोला था और सीरीज था आपका मोर देन टाइप ओपन एंड सीरीज। ओके, मैंने लास्ट क्लास में ही लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जब भी मोर देन या लेस देन ओपन एंड सीरीज रहे तो उसके साथ अगर कोई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इनको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मान के सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब भी ओपन एंड सीरीज रहे तो ये जो आपका फ्रीक्वेंसीज गिवन रहेगा वो क्या रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा। ओके, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में है। ओके, पहले अमाउंट ज़्यादा है 70 है, फिर धीरे धीरे 20 तक आया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, या जिस टाइप से सजा हुआ है उसी टाइप से हम लोग सॉल्व कर लें, या फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में कन्वर्ट कर ले, चेंज कर ले, परिवर्तन कर ले। ओके, पहला मेथड देखते हैं। जब हम लोग जैसा क्वेश्चन है उसी टाइप से अगर सॉल्व किया जाए तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, हम लोग फिर से चेक करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या कहा था कि जो आपका सीरीज है उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, जो आपका मोर देन लेस देन जो भी ओपन एंड है उसमें कॉमन डिफरेंस कितना का है। यहाँ पे देखिए 10 का डिफरेंस है, 70 to 60, 60 to 50, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रखेंगे मोर देन 70। क्यों? क्योंकि मोर देन 70 नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका कितना दिया हुआ है, 7। ध्यान देखिए, मोर देन 70 नंबर ऑफ स्टूडेंट 7। अब हम लोग को ये नहीं पता कि मोर देन 70% मीन्स 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, इसलिए 70 to 80 क्लास रखना वाजिब उचित नहीं होगा। ओके, इसलिए क्या करेंगे, मोर देन 70 लिख के छोड़ देंगे, फ्रिक्वेंसी हमारा क्या आ जाएगा 7। फिर क्या करेंगे 70 to 60। ओके, मोर देन 70 मतलब 70 to 80 होता, मान के चलते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा 70 to 60 घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, तो हमारा फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा 11। क्यों? क्योंकि मोर देन 70% कितना था, 7 स्टूडेंट, और मोर देन 60% कितना था, 18 स्टूडेंट्स। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 11। तो 70 से 60% लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 11 है। ओके, उसी टाइप से हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे 60 to 50, 50 to 40, कटते हुए क्रम में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्लास इंटरवल क्या होगा ये ध्यान देखिएगा, 20 to 30 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा लास्ट क्या बोला है, मोर देन 20। ये किसका साइन है, मोर देन का है। देख लीजिए हमारा क्वेश्चन है मोर देन, तो मोर देन 20 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 20 to 30 रखेंगे। ओके, उससे आगे हम लोग 10 to 20 का क्लास इंटरवल का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स, जितना भी स्टूडेंट है 20% से ज़्यादा ही लाया है, उससे कम नहीं मार्क्स लाया है। तो हम लोग 20 से ही ऊपर रखेंगे अपना क्लास इंटरवल को, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके ये थोड़ा सा गलती हो गया, 30 to 20 होगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग में ना, 30 to 20 सॉरी है ना, 30 to 20। तो क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी 2 है। फिर हमारा सी एफ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग का नॉर्मली कन्वर्ट हो चुका है। ओके, सी एफ निकालेंगे, जैसे पहले वीडियोज में बताया था मैंने, सी एफ कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। एज यूजल करेंगे हम लोग, एम इजकल टू n/2, 65/2। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 32.5 आइटम विच लाइज ऑन द सी एफ 40। कहाँ पे लाई करता है, सी एफ 40 में। ओके, यहाँ पे देखिएगा। अब बोल ध्यान देने वाली बात है कि दोनों 40 है, सी एफ पहला भी है दूसरा भी है। तो हम लोगों ने कहा था फिर भी शुरुआती में, जब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज से शुरू किया था ये मेथड सॉल्व करने का, तो क्या है कि जो भी सी एफ जस्ट ग्रेटर देन जो हमारा एम मीडियन आइटम निकलता है, अभी कितना निकला 32.5, एन 65/2 की जगह 32.5 आया। ओके, जो मीडियन आइटम हमारा निकलता है उससे जस्ट ज़्यादा देखिए कम है 18, उसके जस्ट ज़्यादा कौन है, ये 40। तो पहला वाला ही लेंगे, उसके आगे नेक्स्ट वाला नहीं लेंगे। ओके, जो फर्स्ट वाला उससे
अधिक है 32.5 से, वही लेंगे हम CF के रूप में। तो ये CF हो गया, ये हो जाएगा इसका मीडियन क्लास 60 to 50। ओके, अब यहाँ देखिए लोअर लिमिट क्या है 50 है, 60 नहीं है, ये तो अपर लिमिट हो जाए ना, ज़्यादा है। लोअर लिमिट यहाँ पे 50 है, गलती कर सकते हैं आप लोग। ये हो गया F। यहाँ पर CF अलग तरीका से निकलता है, हम बताएंगे आपको, है ना CF क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। ओके, देखिए यहाँ पे L1 50 होगा, क्योंकि हमारा मीडियन क्लास क्या था 60 to 50 था, लेकिन जो लोअर लिमिट क्या है 50 है ना, तो 50 लेंगे, गलती से आप 60 मत ले लीजिएगा। आई क्या हो जाएगा 10, डिफरेंस 10 का है। F22 60 to 50 जो क्लास है हमारा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या था 22। सी हमारा यहाँ पे 2 + 23 25 हो जाएगा। क्यों होगा ध्यान दीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी क्या होता है हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पहले तक का, ध्यान दीजिए मेरा वर्ड्स का, मीडियन क्लास से पहले तक का जितना भी फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव होगा, मीन्स सिंपल मैंने कहा जाए टोटल होगा किसका, फ्रीक्वेंसी का। ओके, कहाँ तक का, मीडियन क्लास से तक का, मीडियन क्लास से पहले जितना भी हमारा क्लास है उनका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उनका टोटल। तो सिंपल बात है, हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको लेते थे, जो हमारा मीडियन क्लास है उससे जस्ट अबव हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको लेते थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो अगर आप CF 18 को लेते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये उससे के बाद है, ये जो क्लास है ये उसके बाद है। ओके, ये क्लास उसके बाद है। अब उसके बाद 50 to 40 को अगर लेते हैं तो ये CF लेना गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, सिंपल देखिए इधर से जोड़ के देखिए, पहला क्लास का CF कितना है 2। ओके, सेकेंड क्लास का CF क्या है 23, थर्ड क्लास का CF क्या है 0। सॉरी, फ्रीक्वेंसीज, पहला क्लास का फ्रीक्वेंसी 20। आप बोलिएगा पहला क्लास तो सर इधर से स्टार्ट हो रहा, नहीं, हम लोग अगर देखा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, तो शुरुआत तो यहाँ से होगा ना डेटा हमारा, ठीक है। ओके, तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे सी क्या लेंगे हम लोग 25। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया हमारा सॉल्व करने का तरीका। क्यों, क्योंकि हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं तो ये चेंज करना होगा। तो सबसे बेस्ट मेथड होगा हम लोग हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर का फॉलो करें, जो थोड़ा सा देर बाद हम वो भी बता देंगे। तो फर्स्ट मेथड है ना, जहाँ पे हम लोग एज यूजुअल क्वेश्चन जैसा है वैसा सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, 25 हो गया। कैसे हुआ ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ तक का जो हमारा मीडियम क्लास है उस तक से पहले का प्रीसीडिंग देते ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, इससे प्रीसीडिंग मतलब उससे कम वाला। तो कम वाला कहाँ तक है 30 to 20, 40 to 30, 50 to 40, इन तीनों का मिला के जो इसमें 50 to 40 के आगे जो हमारा फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा, अगर इधर से देखें तो इन तीनों को मिला के जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो लिखना है। तो पहला का फ्रीक्वेंसी 2 है, उसके बाद 23 है, इसके बाद 0 है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। तो यहाँ पर सी क्या होगा 25 होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एज यूजुअली। ओके, M L1 + I/F। ओके, नॉर्मली सॉल्व करेंगे जैसा करते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 53.34% आंसर। अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जो कि बेस्ट होता है मीडियन या किसी भी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नॉट ओनली फॉर मीडियन, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ भी हो। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना बेटर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा प्रीवियस हम लोग मेथड फॉलो किए हैं इसी को पलट के लिख देंगे या फिर अपोजिट कर देंगे। मीन्स पहला क्लास इंटरवल क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में 20 to 30, इंक्रीजिंग है ना, बढ़ते हुए हैं 20 to 30, 30 to 40, इस टाइप से लास्ट हो जाएगा मोर देन 70 या 70 एंड अबव। और फ्रीक्वेंसी इधर से शुरू हो जाएगा ना, पहला का 2 होगा, फिर 23, 0, 22, 11, 7, इस टाइप से हमारा बन जाएगा। देखिए, ओके, ये हमारा सेकेंड मेथड से
क्लास इंटरवल भी बना लिए हैं, फ्रीक्वेंसीज भी बन गया। सी एफ क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी को टोटल कर जाइए। अब इसका सी एफ और प्रीवियस मेथड का सी एफ अलग होगा, क्यों? क्योंकि उसका मेथड अलग था, यहाँ का मेथड अलग है। अब यहाँ पे एज यूजुअल जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियोज में जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, कोई हम लोग को एक्स्ट्रा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। ओके, सी एफ मीडियन आइटम सेम आएगा 32.5 आइटम। अब इसको कहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो कौन सा है 47, तो हमारा मीडियन क्लास फिर से वही हो जाएगा 5260। अब यहाँ पे हम लोग आसानी से इसको सी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए हैं, तो इससे प्रीवियस जितना भी है, मतलब इससे कम वाला जितना भी क्लास इंटरवल है उनका फ्रीक्वेंसीज का टोटल यहाँ पे दिया सी को माना जाता है। ओके, हो गया यहाँ पे L1 प्लस आई। ओके, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन में। अच्छा 47 है, m इक्वल टू L1 प्लस आई बाई एफ एम माइनस सी, सॉल्व कर दिए। ओके, आंसर सेम आएगा, पहला मेथड से भी जो आंसर आया है दूसरा मेथड से भी आंसर वही आ जाएगा 53.34%। ओके, अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर लेस देन टाइप सीरीज हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी ओपन एंड सीरीज है जहाँ पे क्वेश्चन किस रूप में रहेगा, लेस देन टाइप में रहेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, तो ये हमारा लेस देन टाइप का सीरीज है जहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन एज लेस देन है, मतलब लेस देन 10 ईयर्स, लेस देन 20 ईयर्स, लेस देन 30 ईयर्स, लेस देन 40 ईयर्स, ऐसे करके क्वेश्चन है हमारा। और फ्रीक्वेंसी है, मान लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन है कि एज लेस देन 10 कितना लोग है 4, 20 से कम उम्र वाले लोग कितना है 16, 60 से कम उम्र वाले कितने लोग हैं 112। इस टाइप से लेस देन सीरीज हमारा बनता है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ओके, इसको भी हम लोग को कंटिन्यूस सीरीज में चेंज करना होगा। किस टाइप का कंटिन्यूस सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज में। ओके, तो यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल देखिए कैसे बनेगा, एज लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, एज लेस देन 0 है तो सॉरी लेस देन 10 है, एज लेस देन 10 है तो क्या हो सकता है 0 to 10, हमारा डिफरेंस कितना का होगा 10 का होगा। क्यों होगा, देखिए तो सबके बीच में जितना भी हमारे पास डेटा है सबके बीच में क्या है 10, 20, 30, 40, सबके बीच का डिफरेंस 10 है, तो हमारा क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा 10 का रहेगा। तो लेस देन 10 हमारा क्या होगा 0 to 10, 0 ही क्यों, क्योंकि एज 0 से कम तो नहीं हो सकता, माइनस में नहीं जा सकता, नेगेटिव में। जो चीज़ में नेगेटिव में जाने का ऑप्शन रहे, जिसका हो सके कि नेगेटिव में चला जाए, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 0 मत लिखिएगा लेस देन 10 ही लिखिएगा पहला क्लास को, उसके बाद आगे लिखते जाइएगा एज यूजुअल। तो 0 to 10, 10 to 20, इस टाइप से हमारा सीरीज बन जाएगा। ओके, कहाँ तक चलेगा 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 तक ही रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है लेस देन 80, 80 से कम ही है सबका उम्र। ठीक है, तो हम लोग लेस देन 80 तक ही रहेंगे हमारा क्लास इंटरवल को। उसके बाद आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फिर से बता रहे हैं, जब भी ओपन एंड सीरीज है तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता है, उसको डायरेक्टली सॉल्व मत कीजिएगा, क्या करेंगे उसका फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। अब 10 से कम लोग वाले कितने हैं 4 लोग, 0 से 10 कितने ही लोग होंगे 4 लोग होंगे। एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे पर्सन नहीं लिखा है, फ्रीक्वेंसी लिखा है, बट जस्ट फॉर कन्वीनियंस हम लोग एग्जाम्पल लिए कि वो हमारा ये है एज है। ओके, पर्सन है। अब 10 to 20 एज वाले कितने लोग हैं, सिंपल देखिए, अगर 10 से कम वाले 4 लोग हैं, 20 से कम वाले 16 लोग हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 से 20 के बीच आएगा। सिंपल लॉजिक लगाइए। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि 50 to 60 जिसका क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा
तो 50 to 60 का जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस कर दीजिए, सिंपल। ओके, इस टाइप से हमारा फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट होते हैं। इसका कितना हो जाएगा फिर, 4 हुआ तो 16 माइनस 4 12, है ना। 20 30 के बीच क्या आएगा, 14, 40 माइनस 16 24, इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया है। फ्रीक्वेंसी क्या आया, जो भी क्लास इंटरवल है उनके बीच का जो फ्रीक्वेंसीज है उनका माइनस करेंगे, हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। सी एफ क्या है, टोटल करते जाएंगे हम लोग फ्रीक्वेंसीज का, 4 + 12 16 16 + 24 40 40 + 30 76, इस टाइप से हमारा सी एफ आ जाएगा। तो एन यहाँ पे कितना है, 125। अब करते हैं सॉल्व हम लोग। ओके, m = n/2, एज यूजल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते रहेंगे। तो हमारा मीडियन आइटम कितना आ जाएगा, 62.5 आइटम। ओके, तो 62.5 कहाँ लाई कर रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, 70 में। तो हमारा मीडियन क्लास क्या जाएगा, 30 to 40। ओके, तो विच lies on CF 76, मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा, 30 to 40। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। m = L1 + I/f m-c। ओके, तो L1 कितना हो जाएगा, 30 प्लस I क्या है, 10 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, 36 इंटू m मीडियन आइटम कितना आया, 62.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्या आ जाएगा, 40। यहाँ पे कोई हम लोग को सोचना नहीं है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन रहता है डायरेक्टली हम लोग उससे प्रीवियस वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को सिलेक्ट करते हैं। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 + 10/36, इनको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 × 22.5, 30 + 225/36 = 30 प्लस, तो इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 6.25, विच इज 36.25 ईयर्स हमारा मीडियन आ गया। ओके, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी हमारा आंसर आए उसको कहाँ से थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं आप कि जो हमारा आंसर आता है वो कहाँ होना चाहिए। ये आंसर हमारा जो मीडियन क्लास है उस पर आना चाहिए। ओके, थैंक यू।